गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सुबह सुबह का टाइम है, हम लोग अपने सारे काम निपटा के आ गए। हमेशा मैं वॉक पे जाने से पहले व्लॉग शुरू करती हूँ, आज मैंने वॉक पे जाने से पहले व्लॉग शुरू नहीं किया। अभी हुआ है 8:20, हम लोग घूम फिर के आ गए, पानी पी रहे हैं आराम से बैठ के। पानी पी के आज मैं ना उठी थी ये सोच के कि मैं वॉक पे नहीं जाऊंगी। पतिदेव बोले थे रात को कि तेरे घुटनों में दर्द है ना तो मत जा, पर घुटनों में दर्द कल दोपहर तक था, उसके बाद नहीं था। फिर मैं उठी 5 बजे, मैंने अलार्म 5 बजे की लगाई थी। मैंने सोचा था कि मैं सुबह डिसाइड करूँगी कि मुझे जाना है या नहीं जाना। तो कपड़े थे धोने वाले, तो मैं 5 बजे उठी, नहाई, कपड़े धोए और फिर मैं किचन में आई। मैं काम कर रही थी इधर उधर का, मेरे को बिल्कुल पेन नहीं हो रहा था, एकदम मेरे घुटने सही थे, परफेक्ट थे मतलब। तो मैंने सब्जी बनाई, आटा लगाया, 6 बज गई। तो मैंने कहा चलो 6 बज गई, दर्द हो नहीं रहा, पति को उठा देते हैं। फिर मैंने पति को उठाया तो पति देव उठ गए, फिर वो फ्रेशन अप हुए, चाय वाय पी, हम लोग वॉक पे चले गए। तो मेरे अभी तक टचवुड भगवान की दया से टेबल वुड की है तो भगवान की दया से मेरा दर्द नहीं है। और एक कमेंट आया था, नीतू जी आप है ना वॉलनट यानी कि अखरोट है ना रात को भिगो के सुबह खाओ, आपको फ़ायदा मिलेगा, उसकी कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। जी मैं भिगो के खाती हूँ, मेरे फिक्स होता है, मेरा पति का सानू का। हम लोग जो सानू तो खाली बादाम भिगो के खाती है रात को, मेरे पति का क्या रहता है, थोड़े से दाख, थोड़े से अखरोट, थोड़े से बादाम, तो हम रात को भिगो देते हैं। सुबह हम वॉक से वापस आने के बाद पहले पानी पीते हैं, फिर हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। तो कर रही हूँ मैं। और एक ना मेरे जो घुटने दर्द होने का एक मुझे जहाँ तक मुझे समझ में आया है क्या है वो मैं रीज़न बताऊँगी आपको। पहले तो क्या मैं वो रीज़न बताने लगूँगी ना तो बहुत टाइम हो जाएगा, मेरा लेट हो जाएगा काम को। तो वो बताऊँगी कि मेरे घुटने दर्द क्यों हो रहे हैं, जो मुझे अभी 2 दिन के अंदर समझ में आया है कि मैंने एक गलती की थी बहुत साल पहले, उस गलती का नतीजा मैं अब भुगत रही हूँ। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, मैं इनको ठीक करके रहूँगी। मुझे समझ में आ गया कि मैं इनको ठीक कैसे करूँगी, पर क्या गलती की थी वो मैं बाद में फ्री होकर बताऊँगी। पहले मैं पानी पीती हूँ, बालकनी धोने चलते हैं, बालकनी गंदी पड़ी है, हमेशा जाने से पहले धो के जाती हूँ। आज टाइम नहीं मिला तो अब धोऊँगी। और हाँ, आज हमें थोड़ा जल्दी निकलना भी है, 10-11 बजे के करीब। मुझे, सानू को, पति को, हमें बाहर जाना किसी काम से। नहीं अब आज नहीं जाना शायद। पापा नहीं, पापा बोले जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? तो पहले पानी पीते हैं फिर मिलते हैं। लैपटॉप ले ही जाओ तो पूछ लेना। चली जा बोले, चली जा। चलिए जब लेके जाऊंगी मैं। और यहाँ पे मैंने बनाई है फली और काचरे की सब्जी। सुबह बना रही थी, अभी तो ठंडी हो गई है। तो सानू एप्पल ले जा बेटा। हम सब्जी ना कढ़ाई से निकाल देते हैं, क्योंकि दोपहर में ना बर्तन होते हैं ना, खाना खाने के बाद जो बर्तन साफ़ करती हूँ वो ज़्यादा होते हैं ना, मेरे को बड़ी मौत आती है। अभी तो काम चल रहा है ना, साथ के साथ बर्तन साफ़ होते रहते हैं। खाना खाने के बाद जो बर्तनों का ढेर लगता है फिर तो पूरे दिन मेरी माँ बोलती है, लोग सुनते हैं, है ना गाइस। आप लोगों को सुनना है मुझे, मेरी आवाज़, कोयल सी मधुर आवाज़। तुम्हें नहीं अच्छी लगती कि मेरी कोयल सी मधुर? ओके। पतिदेव के फ्रूट्स काट दिए हैं, मैंने वाटरमेलन खा लिया है। और अब देखते हैं पति क्या बोलते हैं, नाश्ता क्या बनाना है। तो नाश्ते का सोचना पड़ेगा क्या बनाएंगे। भेल खा ले तो बहुत ही अच्छा है मैं तो चाहती हूँ हर दिन भेल ही खा ले काम चोर हूँ मैं, बहुत बड़ी काम चोर। तो क्या करें भाई, लेकिन आज मुझे आराम मिल रहा है मेरे घुटनों में। टचवुड बार बार बोल रही हूँ, नज़र लग जाएगी। मुझे नज़र लग भी गई है। मेरे पति, कल मैंने नमक मिर्ची की थी,
और नमक के पानी से नहाई थी और नमक लेके ऐसे 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 हाथ धोए थे। आप लोग कभी पार्टी वार्टी में जाओ, शादी ब्याह में जाओ, कहीं भी तैयार होके जाओ ना, वापस आके आप लोग भी है ना, अगर आपको नज़र लगती है, गण कच्चा होता है ना, उनको नज़र बहुत लगती है, तो नमक लो और ऐसे 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 हाथ धो लो नमक से। चलो। जानकारी के मुताबिक बुधवार रात करीब 11:18 पर हौज खास थाने को एक पीसीआर कॉल आई। कॉल में बताया गया कि हौज खास के मकान नंबर R15 में आग लग गई है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। चलेगी, रोटी बना दी। अब रोटी नहीं बनाई, झाड़ू निकाल दी। झाड़ू निकाल दी, नाश्ता हो गया। नाश्ते के बर्तन अभी धोने हैं, पर पहले मैं सोच रही मैं रोटी बना दूँ, फिर किचन क्लीन कर दूँगी। झाड़ू मैंने निकाल दी, पोछे सानू लगा देगी। करवा लो सानू से, काम करवा लो जितना हो सके। फिर सानू चली जाएगी यहाँ से, तो फिर तो हमें ही करना है। मैं चली जाऊंगी। क्या किया? क्या कब करना था? पापी बताना। पापी पापी पापी। पूरा नीचे जाने देना। मम्मी देखो, देखा देखा मियां वही दिखा ना। बस मेरे दरवाजे पे मत मार देना, फोड़ फाड़ दूंगी। मैं तेरे को ही फोड़ फाड़ दूंगा मेरे ठीक दरवाजे है, पे फोड़ देखना। फाड़ के। दिखा जल्दी, दिखा रोटी बना। देखा हुआ पकड़ना होता है उसको। अरे यार मम्मी, आप मेरी ट्रिक नहीं देखती यार, आप ऐसी कैसी मम्मी हो? हाँ मुझे पता है, ऐसे करके ऐसे करना, फिर इसको पकड़ना। आज तो कल रात को नहीं हुआ। हुआ था, आपने तो भुंडी गिराई। तुम देखा नहीं? हुआ था। झूठी एक नंबर की डाइनिंग टेबल पे बैठी थी मैं। ये देखो मम्मी, जल्दी कर, समेट के दे मेरे को। करो। तो गाइस ये वो है, इस पे डोरी लपेटी हुई है, इसको मैं ऐसे छोड़ूंगी और ये ऊपर आएगा, मैं इसको पकड़ लूंगी। सत्यानाश। आपसे अच्छा तो मैंने किया था। चल चल, एक बार और हुआ था। देख हर्षु, देखना होगा। हर्षु देख। बेइज्जती करा दी मेरी। यही सिखाया था मैंने आपको। हुआ गाइस, हुआ, मुझसे हुआ, झूठी है। ये देखो, ऐसे बोलते हैं होने को। छोरी झूठ बोलती है। मम्मी चुप हो जाओ। चुप नहीं है, तू जा अपना काम कर, पोछे लगा जा फटाफट जा। नहीं, अगर कुछ तू लेट हो जाएगा बेटा, सही में। सबको महीने की छुट्टी मिलती है, मुझे ही नहीं मिलती। मेरे को नहीं मिलती, चल रहे तेरे तो फिर भी मिलती है। अब देखना गाइस, यहाँ से जाएगा, देखा ऐसे आता है। एक बार ही आता है, दूसरी गाइस बार नाराज है, तेरे से नहीं बोलेंगे। क्यों? तेरे को बोला कि अरे भाई टाइम है क्या? यहाँ पे सांस लेने का टाइम नहीं है। ये नहीं बना रही गाइस, वीडियो नहीं बना रही। अरे भाई वीडियो क्या बना रहे? कल से सांस लेने का शेयर टाइम नहीं कर रही है आपके साथ। मम्मी शेयर करने की खुद बात पतली नहीं हो गई, ये नहीं चाहती है। आप आपको पता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, सच में भी नहीं है। पक्का बनाएंगे, एक दिन बनाएंगे, मिल नहीं हूँ मैं। एक दिन बनाएंगे नहीं पक्का। बनाएंगे, बना देंगे यार। सुबह से शाम तक का रूटीन बताएंगे। कोई रूटीन नहीं बताएंगे, सिर्फ बैठ के 10 मिनट क्या का वीडियो खाती है, बनाएंगे। वही तो वही, क्या खाती है, कितना खाती है, कैसे खाती है, क्या हर्षु तेरे करती है। सत्यानाश योयो को ले ले तू। एक्चुअली इन दिनों थोड़ा सा ज्यादा बिजी हैं, पर नेक्स्ट वीक पक्का करेंगे। मम्मी मेरा मन नहीं है। क्या नहीं है मन? लगा दे बेटा, प्लीज लगा दे बेटा, प्लीज लगा दे। वो हर्षु ने ना मेरे सर पे बंटा रखा था, उसे 10 बार का टेबल में भिड़ती भिड़ती बची मैं। कौन सा? वो लटका दी, वो लेके आया। राते काटी जाए ना साहिबा समंदर। तो जी यहाँ पे आप देखो, जो लोटे में मैंने मनी प्लांट लगाया ना, वो बहुत जल्दी अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो बस थोड़ा सा इसका पानी टपक जाए ना, तो एक बार फिर मैं इसको यहाँ रख दूँगी। बाकी ना लोटे में ज़्यादा जल्दी ग्रो हो रहा है, गमले में तो फिर भी देखो कुछ कुछ पत्ते जल रहे हैं। और यहाँ पतिदेव का करेले का जूस तैयार है। चलिए जी, किचन का काम कंप्लीट हो गया, मटकी भरनी है। रात को भरी थी धो के, फिर खाली हो गई। ये है ना,
भैंस का पेट जबरदस्त है, फुल पानी आता है, आधा लीटर से ऊपर पानी पीती मैं। हाँ। चलिए जी, काम खत्म कर लिया सारा और अभी हम खा रहे हैं खाना। तारक मेहता वीडियो ऑन किया, नहीं बोल रही हूँ। मैंने 2 रोटी पूरी है, दही है, फली काटने की सब्जी है। बालकनी में खड़े खड़े पानी की पंचायत करने के बजाय टेरेस पे जाके पानी। और खाना खा लिया, बर्तन साफ कर दिए और शाम के लिए भिगोए हमने राजमा। बहुत दिनों बाद राजमा चावल और काचरी और लहसुन की चटनी बनाऊंगी। पर अभी थोड़ी देर मस्त आराम करेंगे, टीवी देखेंगे और सोएंगे। A few moments later. तो जी अभी है शाम के 4 बजे हैं। मैं लग गई हूँ मेरे शाम के कामों में। वैसे तो आई थी ब्लैक कॉफ़ी बनाने के लिए, सोचा था ब्लैक कॉफ़ी बना लेती हूँ और हर्षु के लिए ये खरबूजा काट देती हूँ। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं आई हूँ तो क्यों ना मैं राजमा उबालने के लिए रख देती हूँ। राजमा की सीटी लगेगी ना, तब तक मेरे ये देखो ब्लैक कॉफ़ी का पानी उबल जाएगा, गैस कम किया हुआ है, और राजमा की सीटी भी बोल जाएगी। तब तक मैं खरबूजा काट के हर्षु को दे दूँगी, ब्लैक कॉफ़ी लेके, और ये लहसुन छीलूँगी। तो सानू ने तो मना कर दिया कि उसको अभी फ्रूट व्रूट कुछ नहीं खाना है, उसका पेट भरा हुआ है। हर्षु खरबूजा खाएगा, मैं ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी। और कॉफ़ी मैंने मग्गे में डाल दी है। तो राजमा उबल रहे हैं और पानी गर्म हो रहा है। तब तक हम चाकू कहाँ है, इसको काट लेते हैं। चलिए जी, कॉफ़ी लेके रूम में आ गई हूँ और मैं देख रही हूँ मूवी। पुरानी मूवी है, चंद्रचूड़ सिंह और करिश्मा कपूर की। हाँ, करीना बोलने वाली, करिश्मा कपूर की ये सिलसिला है प्यार का। मैंने बहुत साल पहले ये मूवी देखी थी, तो फिर आज मेरे सामने आई यूट्यूब पे, तो मैंने आज स्टार्ट कर ली। तो मैं मूवी देख रही हूँ और ये कॉफ़ी पीऊँगी, लहसुन छीलूँगी। चलिए जी, कॉफ़ी वॉफ़ी पी ली, लहसुन छील लिया और थोड़ी देर किया मैंने ये वाइब्रेटर है अगारो का। ये मेरे बहुत काम आता है, मतलब कहीं भी पेन होता है ना बॉडी में, इसको ये करके और फिर दवाई लगा लो, इतना आराम मिलता है। तो मैं थोड़ी देर घुटनों पे ये किया। हालांकि मेरा दर्द आज बहुत कम है, सुबह वॉक पे जाके आई, दिन भर घर का काम किया, आप समझ लो 5% दर्द है। मेरा दर्द काफ़ी चला गया। और हाँ, सुबह मैंने बताया था ना कि भाई मेरी गलती की वजह से दर्द हो रहा है। तो ये मेरी गलती कैसे थी मैं बताती हूँ। ये मुझे याद आ रहा है, जैसे कि एक्चुअली क्या हुआ, बहुत टाइम की बात है, मतलब पता नहीं कितने साल हो गए, 3-4 साल 5 साल या उससे ज़्यादा, मुझे एग्जैक्ट याद भी नहीं है अभी। तो मेरे पति, मैं, सानू, हर्षु, मीना, रेखा मेरी सिस्टर और रेखा के हस्बैंड, और हम लोग गए थे रणकपुर 2 दिन की छुट्टी के लिए। तो रणकपुर गए थे, तो वहाँ पे पूल था, और कोरोना के जस्ट थोड़े दिन बाद में गए थे, तो वो ना पूरा होटल खाली था और बहुत सुंदर पूल था। तो हमने वहाँ पे पूल पार्टी की थी। तो वहाँ पे ना रेखा के हस्बैंड बोले, जीजा आप ऐसा करो कि पूल के बाहर खड़े हो और बाहर से ना खड़े खड़े ना उसमें छलांग लगाओ। उन्होंने तो शायद ऐसे ऐसे कैसे छलांग लगाने को बोला होगा। मैं खड़ी के खड़ी पूल में छलांग लगा दी, ऐसे सीधी खड़ी सीधे लगा दी, और मेरे पैर जो है ना नीचे जाके धड़ाम, नीचे जो ज़मीन के ऊपर धड़ाम जो लगे ना, उस वक्त मेरे को पेन हुआ था। लेकिन क्या है कि गर्म पानी था, धूप थी, तो मेरे को इतना एहसास नहीं हुआ। थोड़ा दर्द हुआ था और मैंने उसको इग्नोर कर दिया और मैं मेरे वापस पूल की मस्ती में लग गई। फिर कभी कभी है ना मेरे ये यहाँ है ना, यहाँ मेरे दर्द होता है कभी कभी, पूरी पगथली में, दोनों पैरों की पगथली में दर्द होता है। और पगथली में दर्द होने के बाद यहाँ पे दर्द होता है। अब मेरे घुटनों में दर्द हो, कहते हैं ना कि आपकी पुरानी चोट कभी भी आपको दुख दे सकती है।
मुझे पहले याद नहीं आता, लेकिन अभी मुझे 2-3 दिन से मुझे भी याद आया, पति को भी याद आया कि तुझे याद है उस टाइम तू पूल में कूदी थी, उस टाइम तेरा पेन हुआ था और उसको वो पेन बाद में चला गया था। लेकिन कहते हैं ना, आपकी कोई भी चोट कितनी भी साल पुरानी चोट हो, वो आपको कभी ना कभी दुख जरूर देती है। तो वो मेरी गलती थी कि मैं जोश में आ गई और मैंने पूल में ऐसे कैसे सीधी की सीधी खड़ी छलांग लगा दी। तो ऐसी गलती कभी मत करना आप लोग। अब मैं भुगत रही हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं इससे हार मान जाऊँगी, मैं इसको ठीक करूँगी। मेरे अगर ये छलांग लगाने से मेरे जो मसल्स है वो वीक हो गए हैं, कुछ भी हुआ है ना, मैं उसको सही करूँगी, ये मैंने ठान लिया है। क्योंकि बहुत गंदा पेन होता है। अगर किसी को घुटने का पेन है ना उम्र के हिसाब से, तो बाय गॉड मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। इतना गंदा पेन होता है, इतना गंदा पेन होता है, मैं बता नहीं सकती। मैं घायल हो गई थी कल, मेरे को इतना दर्द था। आज भगवान की दया से टच वुड मेरे को दर्द नहीं है। मैंने वॉक भी की है, पूरे घर का काम भी किया है। वाइब्रेटर तो मैं ऐसे करती रहती हूँ थोड़ा बहुत, कि क्या है, दर्द नहीं है तो भी थोड़ा करते रहो। सेक भी किया, वो हीटिंग पैड पड़ा उधर, मैंने सेक करके बाद में उधर रख दिया। तो ये थी मेरी गलती की वजह से मैं भुगत रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान रखना, कभी भी ऐसी, कहते हैं ना, मैं थोड़ी से जोश में ज़्यादा आ जाती हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम है। मेरे को ऐसा लगता है मैं तो रफ़ एंड टफ़ हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन शरीर होता है, चाहे वो मेरा हो चाहे वो किसी और का हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। तो बस अब चलते हैं किचन में, राजमा चावल बनाते हैं। राजमा तो मैं उबाल के आ गई, अब जाके फटाफट पहले चावल बनने के लिए रखूँगी और फिर राजमा की ग्रेवी बनाऊँगी। क्योंकि आपको पता है हम लोग डिनर थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। तो बस चलते हैं, सानू वेट कर रही है। क्योंकि सानू को है कि 5 बजे मम्मी रसोई में चले जाना चाहिए, 5 बजे किचन में जाएंगे तभी तो खाना बनेगा, है ना। तो चलो बस ये थी मेरी स्टोरी। और बाकी तो मैं देखो ड्राई फ्रूट्स भी खा रही हूँ और एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, सेक भी कर रही हूँ, ये वाइब्रेटर भी कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास नहीं है ना तो मंगवा लो। ये अगारो का वाइब्रेटर है, ये बहुत काम आता है। इसके जो अटैचमेंट है ना, अलग अलग अटैचमेंट है, अलग अलग हिस्से के लिए। आपके जैसे सर्वाइकल हो ना, तो मैं बाल बांध के यहाँ गुद्दी में, मतलब गर्दन के पीछे कर लेती हूँ। कमर दर्द हो तो हर तरह के दर्द में बहुत काम आता है, बहुत ही काम आता है। मेरे पति का जो फ्रोजन शोल्डर है तो मैं इनके भी करती हूँ। तो आप लोगों के भी अगर कमर में दर्द, किसी के दर्द है तो आप ये मंगवा सकते हो। हमारे तो देखो बहुत साल से है, ये समझ लो 4-5 साल से हमारे पास है, बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। टच वुड मैं बोल रही हूँ, टच वुड ख़राब ना हो जाए। कहते हैं ना, कोई चीज़ को बोल दो ना तो वो तुरंत ख़राब हो जाती है। हमारे बहुत काम की चीज़ है ये। तो चलो फटाफट किचन में चलते हैं। तो जी यहाँ पे बन रहे हैं मेरे जीरा राइस। राजमा उबल चुके हैं और यहाँ पे राजमा के तड़के की तैयारी कर रही हूँ मैं। इसमें सब्जियाँ पीस रही हूँ। चलिए जी, जीरा राइस हो गए तैयार और राजमा भी तैयार हो गए। इसी के साथ में मैं बना रही हूँ आज काचरी की चटनी। इसको पीसा है, थोड़ा सा साबुत रह गए प्याज, लेकिन चलेंगे। बस फटाफट चटनी बना दूँ और पीछे बर्तन पड़े साफ़ करने वाले, वो कर लो, फिर खाना तैयार। हम सब तो राजमा चावल खाएंगे, मैं तो राजमा नहीं खाऊंगी, मैं दही चावल खाऊंगी। सानू और राजमा चावल और पति खाएंगे रोटी और काचरी। चलिए जी, मैं खाना लेके आ गई हूँ। मैंने लिया है चटनी, दही और चावल, काचरी की चटनी और तारक मेहता। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मेरे ख्याल से मुझे पता चल गया है कि ये टेम्पो किसका हो सकता है।